नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बिहार के टॉपर कांड के मुख्य आरोपी बच्चा राय गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने वैशाली से ही किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद आरोपी बच्चा राय ने खुद को बताया बेकसूर। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार। कहा एसीबी जांच करे तो केजरीवाल होंगे सलाखों के पीछे। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायकों को बताया भ्रष्ट। लुधियाना में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 20 लोग घायल, 6 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। यात्रियों से भरी बस को एक ट्रक ने पीछे से मारी थी टक्कर। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार का महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर निशाना। शिवसेना को दी सत्ता से दूर रहने की सलाह। उद्धव ठाकरे को याद दिलाई पुरानी बातें। और बंबई हाईकोर्ट ने उड़ता पंजाब फिल्म के निर्माता को दी राहत। फिल्म के नाम में बदलाव की सेंसर बोर्ड की अपील को ठुकराया। सेंसर बोर्ड को ज्यादा मीन मेख ना निकालने की दी सलाह। बिहार के टॉपर कांड के मुख्य आरोपी बच्चा राय को पुलिस ने वैशाली से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्चा राय खुद ही आत्मसमर्पण करने आया था। बिहार पुलिस बच्चा राय को पहले से ही तलाश रही थी। आरोपी बच्चा राय विशुन राय कॉलेज का प्रिंसिपल है। बिहार में टॉपर कांड के मुख्य आरोपी बच्चा राय पुलिस को चकमा देकर आत्मसमर्पण करने आया था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी और उसके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। गिरफ्तार किए जाने के बाद टॉपर कांड के मुख्य आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय ने कहा कि वो बेकसूर है। टॉपर कांड के मुख्य आरोपी बच्चा राय छात्रों को टॉप करवाने के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की रकम लेता था। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अगर जांच करे तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल में बंद होंगे। उन्होंने केजरीवाल की ओर से लगातार एसीबी को दिल्ली सरकार के अंदर करने की मांग पर ये प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के ज्यादातर विधायक भ्रष्ट है। तिवारी ने केजरीवाल के बीजेपी पर दलित अल्पसंख्यकों को लेकर किए हमले के बारे में कहा कि ये बहुत नीचे स्तर पर बात की है। सीएम केजरीवाल की कुछ बातों का जवाब देने का मन भी नहीं करता है। वह एसीबी से पहले खुद की जांच करवा ले। एमसीडी में आने की बात बोलते रहने से क्या होगा। इससे पहले मनोज तिवारी ने दिल्ली में स्वच्छ यमुना का संकल्प लेते हुए यमुना की सफाई के दौरान श्रमदान में हिस्सा लिया। पंजाब के लुधियाना में सड़क पर एक भीषण हादसा हुआ है। एक अनियंत्रित ट्रक ने यात्रियों से भरी एक बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में करीब 20 लोग घायल हो गए, जिनमें आधे दर्जन लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा शनिवार की सुबह 5 बजे के करीब हुआ। बताया जा रहा है कि इस बस के मालिक पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल है। एक्सीडेंट से बस की जो हालत हुई उससे अंदाजा लग सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त हुई थी। बस के पीछे का हिस्सा पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। ट्रक के आगे का हिस्सा भी बुरी तरह से टूटा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के शिवसेना को सत्ता से बेदखल होने की सलाह दी है। शरद पवार मुंबई में एनसीपी की 17वीं सालगिरह पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर शरद पवार ने शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के उस विवादित बयान की याद दिलाई, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य में नालायकों की सरकार है। उद्धव के इसी बयान को आधार बनाकर पवार ने कहा है कि उद्धव को ऐसी नालायकों की सरकार से दूर हो जाना चाहिए। शिवसेना और बीजेपी के बीच सत्ता को लेकर मनमुटाव बहुत ही पुराना है और शिवसेना सत्ता में रहकर लगातार केंद्र की और राज्य की सरकार पर हमले कर रही है। केंद्र की सत्ता में उचित भागीदारी न मिलने से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे काफी नाराज रहते हैं। बंबई उच्च न्यायालय के कहने पर उड़ता पंजाब के निर्माता फिल्म से वो दृश्य हटाने को राजी हो गए। इसी बीच हाईकोर्ट ने सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड को नसीहत देते हुए कहा कि वो फिल्मों में हद से ज्यादा मीन मेख ना निकाले। पंजाब में युवाओं को मादक पदार्थों की लगी लत के मुद्दे पर बनाई गई उड़ता पंजाब में एक सीन हटाने के सेंसर बोर्ड के सुझाव पर तो उच्च न्यायालय सहमत हो गया, लेकिन जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म से पंजाब शब्द हटाने की मांग की तो अदालत ने उसे साफ नामंजूर कर दिया। हाईकोर्ट ने निर्माताओं से कहा कि वो फिल्म में अब शब्दों और अश्लील दृश्यों को थोड़ा कम करे, क्योंकि सिर्फ इन्हीं चीजों से कोई फिल्म नहीं चलती है। उड़ता पंजाब पर बहस के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि वो इस मामले में 13 जून को आदेश पारित करेंगे।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास को 10 सर्कुलर रोड को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज इस घर पर दिवाली भी मनाई गई क्योंकि 11 जून को लालू यादव पूरे 69 साल के हो गए हैं। पटना शहर में तो पहले से ही लालू के जन्मदिन की बधाइयों के बैनर लगाए गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लालू जी को जन्मदिन की बधाई है, इनका जीवन संघर्ष की कहानी है। उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये एकता आगे भी जारी रहेगी। जबकि राबड़ी देवी ने मीडिया को बताया कि सोनिया गांधी ने लालू जी को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी है, मैं उनका धन्यवाद करती हूं। इस मौके पर लालू यादव ने कहा कि नीतीश और हम भाई है, दोनों को ढेर सारी बधाइयां। महागठबंधन को लेकर कोई भ्रम ना रहे, महागठबंधन की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है और मेरा आह्वान है कि लोग बीजेपी का साथ छोड़ दें। 7 राज्यों से राज्यसभा की शेष 27 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। मौजूदा चरण की कुल 57 राज्यसभा सीटों में से 30 पर बिना मतदान के फैसला हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्रॉस वोटिंग को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने गुड्डू पंडित पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया, जिसके बाद विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा चुनाव में कुछ सीटों पर मुकाबला रोचक हो सकता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा की कुछ सीटों पर नजर रहेगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल और वरिष्ठ वकील आर.के. आनंद समेत कई जाने माने उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होगा। कुछ राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होगी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रविवार से शुरू होने वाली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के लिए पार्टी के सभी महासचिव आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं। 12 से 13 जून को होने वाली मुख्य बैठक से पहले सभा महासचिव 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अंतिम रूप देंगे। पार्टी की बैठक में पहला प्रस्ताव मोदी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों के बारे में बताने वाला होगा। वहीं दूसरा प्रस्ताव आर्थिक मसलों पर केंद्रित होगा। पार्टी महासचिव आज शाम शहर के कान्हा श्याम होटल में इस पर चर्चा के लिए बैठक करने वाले हैं। आर्थिक प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का जिम्मा महासचिव राम माधव को सौंपा गया है। संगम नगरी में बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। भारतीय तर्कवादी और महाराष्ट्र के लेखक नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो जहां एक और ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि एजेंसी ने मामले में हिंदू जन जागृति के कार्यकर्ता वीरेंद्र तावड़े को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों सीबीआई ने तावड़े के पनवेल स्थित आवास पर छापेमारी भी की थी। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने कहा कि उसे कुछ दस्तावेज, मोबाइल नंबर, ईमेल और अन्य सामग्री मिली है, जिसकी जांच की जानी है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 9 मार्च 2014 को एक मामला दायर किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई सामने आई है। दोभालकर की 20 अगस्त 2013 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य में हादसा हो जाने की वजह से 2 नौसैनिकों की मौत हो गई। हादसा कल शाम को 5 बजे हुआ। गोवा के पास कारवार नौसेना के बेस पर विक्रमादित्य पर रिफीट का काम 1 जून से चल रहा है। दुर्घटना STP सीवेज प्लांट में जहरीली गैस के रिसाव की वजह से हुआ है। इस हादसे में 2 की मौत हुई है और 4 को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें 2 नौसैनिकों और 2 सिविलियन वर्कर है। 2 नौसैनिकों की हालत स्थिर बनी हुई है। मरने वालों के नाम है राकेश कुमार और श्री मोहन दास कोलंबकर। इनके परिवार वालों को इस हादसे की जानकारी दे दी गई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने राजधानी के प्रमुख अखबारों में विज्ञापन देकर ऐलान किया है कि वो बारापुला फ्लाईओवर का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पर करने जा रहे हैं। बाबा एक सिख आइकन है, जिनका सिख और हिंदुओं दोनों समुदायों पर प्रभाव माना जाता है। दिल्ली सरकार ने उनके शहादत दिवस के 300वीं वर्षगांठ पर ये कदम उठाने का फैसला किया है। आप सरकार का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कुछ दिन पहले ही उसे अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन देकर ऐलान किया था कि शहर के हर सरकारी स्कूल में पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव की पूर्व संध्या पर बीजेपी को करारा झटका देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार गीता ठाकुर ने कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। ठाकुर भाजपा की राज्य सचिव थी और 2012 विधानसभा चुनाव गंगोली हाट सीट से चुनाव भी लड़ी थी। बताया जा रहा है कि ठाकुर ने सीएम हरीश रावत को खत लिखकर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा भी जताई है। इधर भीमताल से भाजपा विधायक धन सिंह भंडारी ने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया।
उत्तराखंड में गीता ठाकुर के अलावा बीजेपी के राज्य एग्जीक्यूटिव मेंबर अनिल गोयल भी मैदान में हैं। सूत्रों का कहना है कि गीता ठाकुर ने कांग्रेस का दामन इसलिए थामा क्योंकि बीजेपी ने उनसे राज्यसभा चुनाव में गोयल का समर्थन करने को कहा था। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए भारत के आवेदन पर वियना में हुई 42 सदस्य देशों की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। अब दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इस महीने के अंत में होने वाले एनएसजी के पूर्ण अधिवेशन में इस पर विचार किए जाने की संभावना है। इससे पहले अमेरिकी समर्थन से मिले बल के बीच एनएसजी की सदस्यता के भारत के दावे को ज्यादातर सदस्य देशों से सकारात्मक संकेत मिले थे, लेकिन चीन इसके विरोध पर अड़ा था। चीन भारत की सदस्यता का विरोध करने वाले देशों की अगुवाई कर रहा था। वहीं तुर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रिया चीनी रुख के साथ थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय आईएसआईएस के खतरों से निपटने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह में राज्य के सुरक्षा बलों को भी प्रभावी तरीके से जोड़ना चाहता है। केंद्रीय एजेंसियों की सलाह पर गृह मंत्रालय राज्यों को परामर्श भेजने की तैयारी कर रहा है। राज्यों से कहा जाएगा कि वो आईएस संदिग्धों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में रहे। उनके साथ जरूरी सूचनाएं साझा करने और साझा जांच का तंत्र भी बनाया जाएगा। केंद्रीय स्तर पर मल्टी एजेंसी के ऑपरेशन के जरिए आईएस की ऑनलाइन हरकतों पर नजर रखी जा रही है। 2 दर्जन से ज्यादा ऐप चिन्हित किए गए हैं, जिनके जरिए आईएस के साइबर लड़ाके भारत में संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भाजपा अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जल्द ही अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा हुए बवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानीय खुफिया विभाग पूरी तरीके से विफल रहा है। वक्त रहते मामला अगर समझ में आ जाता तो ऐसा नहीं होता। इसमें शक नहीं है कि प्रदेश में जमकर गुंडा राज है। आगामी 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता को इससे निजात मिल जाएगी। उन्होंने पहले पत्रकारों के साथ बातचीत की और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। विभिन्न गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर पिछले सप्ताह महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले एकनाथ खड़से को राज्य पुलिस द्वारा फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कॉल आने से जुड़े आरोपों में बरी किए जाने की संभावना है। गृह विभाग के अधिकारी के नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि कराची के लैंडलाइन से खड़से के सेलफोन पर कथित तौर पर कॉल किए जाने के मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अंतिम रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर आ सकती है। उनके मुताबिक आतंकवाद निरोधक दस्ते को सारे कॉल डाटा रिकॉर्ड मिले हैं। अब तक इन कॉल डाटा रिकॉर्ड्स की जांच में कुछ भी उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। साल 2008 में भारत और पाकिस्तान के गृह सचिव स्तर की वार्ता के तुरंत बाद मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। नए खुलासे में पता चला है कि पाकिस्तान के आग्रह पर भारतीय गृह सचिव को एक दिन और वहां रोक लिया गया था। दोनों देशों के बीच 26 नवंबर को ही वार्ता खत्म हुई थी और उसी दिन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकी हमला किया गया था। मुंबई हमले के दौरान देश के तत्कालीन गृह सचिव मधुकर गुप्ता और कुछ वरिष्ठ अधिकारी पाकिस्तान के खूबसूरत हिल स्टेशन मरी में रुके हुए थे। हमले के 7.5 साल बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की कार खरीदकर उसे सरेआम जलाने वाले स्वामी चक्रपाणी की जान को डी कंपनी से खतरा है। दाऊद के करीबी छोटा शकील ने चक्रपाणी की हत्या का न सिर्फ पूरा प्लान तैयार किया बल्कि अपने 4 लड़कों को उन्हें मारने की सुपारी भी दी। लेकिन इससे पहले कि वह किसी वारदात को अंजाम दे पाते, दिल्ली पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 4 लड़कों को छोटा शकील ने 5 लाख रुपए में स्वामी चक्रपाणी की सुपारी दी थी। छोटा शकील ने इस बात की पुष्टि की है कि चारों लड़के उसी के भेजे हुए हैं। बताया गया कि इन लड़कों को स्वामी चक्रपाणी के साथ ही छोटा राजन को भी मारने का हुक्म दिया गया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये लड़के सिर्फ स्वामी को मारने आए थे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।